शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि रब्बी इस्हाक कदूरी के द्वारा जो संकेत बताए गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया था कि मसीह के आने का संकेत क्या होगा। और जैसा कि उन्होंने बताया था वो आज के दौर में मतलब कि हमारे वक्त में पूरा होते भी दिख रहा है, या कह सकते हैं कि पूरा हो चुका है। और उन्होंने कहा था कि ऐसा वक्त आएगा इसराइल पर, जब ऐसा होगा तो तुम समझ जाना कि इसराइल में मसीहा की आमद की निशानी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रब्बी इस्हाक कदूरी करके एक बहुत ही प्रख्यात, बड़े ही मशहूर रब्बी हुआ करते थे। इनका जन्म बगदाद में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो यरूशलेम में हुई थी 2006 में। और रब्बी इस्हाक कदूरी जो हैं इसलिए बहुत ही मशहूर रहे हैं अपने लोगों में कि इनके द्वारा जो प्रिडिक्शंस की जाती थी उस वक्त में, या जो की गई थी आज से सालों साल पहले, वो पूरी हुई हैं और उसके असरात जो हैं वो इसराइल देश में दिखाई पड़े। आज से 40 साल पहले रब्बी इस्हाक कदूरी से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मसीहा की आमद कब होगी, मसीहा कब आएगा और कब हमारा छुटकारा होगा। तो उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा इसराइल में आएगा कि इसराइल में इलेक्शन तो होंगे, चुनाव तो होंगे, लेकिन उस वक्त में इसराइल में कोई भी जो पार्टी है वो सरकार को नहीं बना पाएगी। तो उस वक्त में जो उनके साथ में उनके शागिर्द हुआ करते थे, रब्बी मेरेव, जब उन्होंने ये सुना कि इलेक्शन होंगे लेकिन सरकार नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन हो फिर सरकार ना बन पाए। तो रब्बी इस्हाक कदूरी ने उनसे कहा था कि ये जब घटेगा तब आपको इस बात का एहसास होगा कि जो मैंने आपसे कहा है वो सही था। तो आज हम देखते हैं कि आज 40 साल बाद रब्बी इस्हाक कदूरी ने जो प्रिडिक्शन करी थी, तो आज हम देखते हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्स जो हैं वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इलेक्शन 2 बार हुए हैं लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है कि किसकी सरकार होगी। और ये कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, सरकार बन जाए, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है। और ये प्रिडिक्शन जो है आज से 40 साल पहले रब्बी इस्हाक कदूरी ने कर दी थी कि एक वक्त आएगा ऐसा कि सरकार इसराइल में नहीं बन पाएगी। और उन्होंने कहा था कि यही निशानी होगी कि मसीहा के राज्य के आने की, और यही निशानी होगी कि मसीहा की आमद नज़दीक है। इसके विषय में और बहुत सारे रब्बी हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं, जिसमें से एक रब्बी हैं योसेफ बर्गर। और ये जो रब्बी हैं ये दाऊद के घराने से, मतलब कि उस परिवार से हैं जो कि दाऊद नबी का घराना था, और जो इनका इस वक्त में निवास होता है वो उस जगह पर होता है जहाँ पर दाऊद नबी की कब्र है। और इन्होंने कहा था कि मसीहा की आमद का निशान ये होगा, जैसे कि आमोस 9 अध्याय 11 आयत में लिखा हुआ है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल से था वैसा ही बना दूंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे रब्बी योसेफ बर्गर कहते हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि इसराइल में ये अव्यवस्था, अस्थिरता होगी, और जो दाऊद की जो गिरी हुई झोपड़ी है, जो उसका टेबरनेकल है, उसको उठाने के लिए ही मसीहा की आमद होगी। और वो वक्त करीब होगा जब इसराइल अस्थिर होगा पूरी तरीके से, और उस वक्त में ही मसीहा की आमद निकट हो जाएगी। ऐसा ही एक प्रिडिक्शन करते हैं रब्बी बरलिप करके। वो कहते हैं भजन संहिता 90 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, जैसा कि लिखा हुआ है, दाऊद नबी कहते हैं, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 70 वर्षों की बात हुई है और आयु की बात हुई है। तो हम देखेंगे कि इसराइल के अभी 70 वर्ष हुए हैं, और आगे दाऊद नबी कहते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए, मतलब कि हिम्मत करके या कोशिश करके अगर वो 80 के भी हो जाए। तो आगे लिखा है, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो यहाँ पर पूरी जाति की बात कर रहे हैं दाऊद नबी। और यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता में जैसा कि लिखा हुआ है कि 70 वर्ष और 80 वर्ष। और उसके बाद में हम देखेंगे 11वीं आयत में लिखा है, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग रोष को कौन समझता है। फिर आगे दाऊद नबी कहते हैं 12वीं आयत में,
हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो वो अपने नेशन की बात कर रहे हैं कि हमको ये अक्ल दे कि हम अपने दिन गिन सके, क्योंकि हम देखेंगे कि 70 वर्ष तो हो गए और 80 वर्ष में स्ट्रगल कर रहे हैं इसराइली, उनके यहाँ सरकार नहीं बन पा रही। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि रॉकेट्स जो हैं फिर उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं लोग जो कि आतंकवादी लोग हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसराइल को, क्योंकि उनके पास सरकार नहीं है, और अस्थिर किया जाए और जो उसकी मजबूती है उसको तबाह और नेस्तनाबूद करने की कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं। फिर हम देखेंगे भजन संहिता 19 अध्याय 13 आयत में लिखा हुआ है, यावे लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा। तो ये दाऊद नबी कह रहे थे कि तू लौट आ, तेरा गौरव लौट आए तेरे देश में, और अपने दासों पर तरस खा। फिर दाऊद नबी कहते हैं, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। ये बात कर रहे हैं अपने नेशन की, अपनी कौम, अपने राज्य की, बादशाही की, कि तेरी करुणा से हम जीवन भर, मतलब कि जो जिंदगी है हमारी नेशन की उसमें जय जयकार रहे और आनंद रहे। लेकिन इस वक्त में हम देखेंगे कि उनके पास आनंद नहीं है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे उनके दुश्मन इर्द गिर्द हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनको अस्थिर किया जाए और इस मुल्क को बर्बाद किया जाए। तो दाऊद नबी ने ये प्रिडिक्शन बहुत साल पहले कर दी थी, और जो आज इसराइल में रब्बी हैं वो ये कहते हैं कि ये प्रिडिक्शंस दिखाई पड़ रही हैं, ये नबूवतें पूरी होती दिखाई पड़ रही हैं, और वो ये कहते हैं कि ये चिन्ह है, ये संकेत है, ये निशानी है कि मसीहा की आमद नज़दीक है। तो हमारे वो भाई और बहन जो कि खुदा से मोहब्बत करते हैं, आप भी अपनी तैयारियों को पूरा करें ताकि मसीहा की आमद के आने से पहले हम उसके सामने खड़े होने के काबिल हो सके। आप सबको शलोम, आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल का एलोहीम आशीषित करे।